3 आईआईटियंस, एक आइडिया और सिर्फ 4 सालों में 15 करोड़ डाउनलोड्स, 50 लाख पेइंग सब्सक्राइबर और 1540 करोड़ की वैल्यूएशन। सीखो इंडिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म में से एक बन गया और ग्लोबल इन्वेस्टर भी इस पर दांव लगा रहे थे। लेकिन इस सक्सेस के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि कई यूजर्स का कहना था कि बिना बताए उनके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। अनइंस्टॉल करने के बावजूद कंप्लेन आरबीआई तक पहुंच गई और इंटरनेट पर इसे एक स्कैम बताया जा रहा है। तो क्या है सच्चाई? आज हम सीखो की पूरी जर्नी को डिकोड करेंगे और फैक्ट के साथ सच को सामने रखेंगे। चैप्टर 1, मीट द फाउंडर। तो दोस्तों, सीखो की सफ़र शुरू होती है 3 दोस्तों से, रोहित चौधरी, कृति अग्रवाल और यश भनवानी। ये तीनों आईआईटी कानपुर में एक ही हॉस्टल में रहते थे। रोहित और कृति की दोस्ती तो आईआईटी से पहले ही थी, क्योंकि ये दोनों जेईई की तैयारी के दौरान एक दूसरे से मिले थे। लेकिन आईआईटी कंप्लीट करने के बाद तीनों अलग अलग रास्ते पर निकल गए। रोहित ने पॉपुलर एंड टेक प्लेटफॉर्म टॉपर में लगभग 3 साल तक काम किया और फिर अक्टूबर 2018 में उन्होंने कुकू एफएम ज्वाइन कर लिया। उनके साथ ही कृति और यश ने भी 2019 के आखिरी में कुकू एफएम ज्वाइन कर लिया था। रोहित यहाँ ब्रॉडकास्ट लीड करते थे, कृति ग्रोथ एनालिस्ट थी और यश सीनियर डेवलपर थे। कुकू एफएम में काम करते हुए उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया कि टीयर 2, टीयर 3 इंडिया की सिटीज़ के जो लोग हैं वो रीजनल लैंग्वेज में ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, पर उनसे उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा था, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो टाइम पास ही था उनके लिए, पर कोई प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड कंटेंट नहीं था जो उनकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा इनकम डाल देता था। और यहीं से उनके दिमाग में बैठ गया। इसी बीच जून 2020 में इंडिया में टिकटॉक भी बैन हो गया, जिसकी वजह से पूरे देश में शॉर्ट वीडियोस का एक बड़ा स्पेस खाली हो गया। मौज, चिंगारी, मित्रों आए, पर सबका फोकस एंटरटेनमेंट पर ही बना रहा। क्वालिटी स्किल बेस्ड कंटेंट कहीं था ही नहीं। तब इन तीनों ने कुकू एफएम छोड़ा और अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या होगा अगर इंडियन सिर्फ टाइम पास के लिए स्क्रॉल ना करें बल्कि कुछ सीखने के लिए भी करें। और इसी इंस्टेंट के साथ 2020 में सीखो की शुरुआत हुई। पर जितनी एक्साइटिंग शुरुआत लगती थी उतनी वह थी नहीं। ऐप फ्री था, कंटेंट बन रहा था, यूज़र भी आ रहे थे, पर पैसे नहीं बन रहे थे। ऊपर से फाउंडर्स 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर के पास गए, पर किसी को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। अब दोस्तों, हर बिजनेस आखिर में मोनेटाइज करता ही है, एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बनाने के लिए, और सीखो ने भी यही किया। यह एक फेज था जब कंपनी ग्रोथ के साथ साथ कई ऑपरेशनल चैलेंज भी हैंडल कर रही थी। इसीलिए 199 रुपये का एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस रखा गया, जिससे उसे महीने में करीबन 4 लाख का रेवेन्यू आया और सीखो ने पहली बार पैसे कमाए। अब दोस्तों, यह नंबर आपको छोटा लग सकता है, लेकिन यह वह मोमेंट था जिसने यह प्रूफ किया कि लोग कुछ अच्छा सीखने के लिए पैसे देने के लिए तैयार है, और सीखो भी तैयार था। और यहीं से इन्वेस्टर का ध्यान सीखो की तरफ जाने लगा। इस तरह पहला इन्वेस्टमेंट 2021 में आया, जब ऐप अभी भी फ्री था। कुछ बड़े नाम जुड़े, जैसे कि अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल, अनुपम मित्तल जो शादी.com के फाउंडर थे, और जिहान हयात जो टॉपर के को फाउंडर थे। मतलब इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर सीखो पर दाव लगा रहे थे। लेकिन फिर नवंबर 2024 में लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर ने $8 मिलियन का इन्वेस्ट किया, जिसका मतलब था कि लगभग 67 करोड़ रुपए के आसपास। बेसिकली ये वही वेंचर कैपिटल फर्म है अमेरिका से जिसने स्नैपचैट और ओयो जैसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। और फिर अगस्त 2025 में सबसे बड़ी फंडिंग आई $28 मिलियन की, जिसका मतलब है कि लगभग 240 करोड़ रुपए की। और इस बार यह बेसबर वेंचर पार्टनर की तरफ से था। यह वही फर्म है जिसने लिंक्डइन, शॉपिफाई और पिंटरेस्ट में ग्रोथ देखी थी। अब यह टोटल सीखो पर $42 मिलियन से भी ज़्यादा रेज कर चुकी थी, और अगस्त 2025 में यह लास्ट इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 1540 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बट आखिर क्या था जिसने इन्वेस्टर सीखो ऐप में इन्वेस्ट कर रहे थे? तो दोस्तों, सीखो को 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था। हर महीने 250 मिलियन एक्टिव यूज़र थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसमें 50 लाख लोग ऐसे थे जो हर महीने सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने के लिए तैयार थे। और एक ऐसे देश में जहां लोग ऑनलाइन कंटेंट के लिए पैसे देने से हिचकिचाते थे, वहां 50 लाख पेइंग सब्सक्राइबर, ये बहुत बड़ी बात होती है। यही वो नंबर है जो इन्वेस्टर्स को अपील करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सीखो का रेवेन्यू सिर्फ 11.5 करोड़ रुपीस था, मगर अगले साल यानी 2025 में फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू बढ़कर 141 करोड़ रुपीस हो गया था। मतलब सिर्फ एक साल में ही
12 टाइम्स का ग्रोथ। यह देखकर आपको लग सकता है कि यह एक परफेक्ट बिजनेस है, मगर दोस्तों इस साल हमें एक और डेटा देखने को मिला जिससे कुछ इंटरेस्टिंग और लोग इरिटेटिंग हो जा रहे थे। 141 करोड़ रुपीस कमाने के लिए सीखो को 134 करोड़ रुपीस सिर्फ मार्केटिंग में खर्च करने पड़े। मतलब हर 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 27 पैसा खर्च किया जा रहा था। अब यह सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ एक खराब डील है, तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पागल क्यों हो रहे थे। दरअसल इसका जवाब सीखो के मॉडल में छिपा है, जिसकी वजह से कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो हुई। मगर यही मॉडल फ्यूचर में एक बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण भी बन गया। तो दोस्तों सीखो ग्रो कर रहा था और यूज़र बढ़ रहे थे, इन्वेस्टर भी पैसा लगा रहे थे, लेकिन इस ग्रोथ के साथ एक और चीज़ बढ़ रही थी, वो थी कंप्लेन। गूगल प्ले स्टोर में एक पैटर्न देखने लगा था कि 1 रुपया पे किया और फिर अगले महीने से 199 रुपये डिडक्ट हो गए ऐप डिलीट करने के बावजूद, लेकिन फिर भी पैसा डिडक्ट हुए। और दोस्तों एक दो लोग नहीं, ऐसे बल्कि हज़ारों लोग थे जो इस सेम चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे थे और धीरे धीरे ये बात बढ़ने लगी। मई 2025 में आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट कंप्लेंट भी मिली जिसमें कहा गया कि कुछ ऐप्स 1 रुपये के ट्रायल दिखाती है, लेकिन यूज़र्स को यह क्लियर नहीं बताती कि यह एक रिक्यूरिंग ऑटो डेबिट है, जिसमें कुकू एफएम स्टेज के साथ सीखो का नाम भी शामिल था। हालांकि सीखो ने कहा कि वे सारे गाइडलाइन फॉलो करती है, वे हर डेबिट से पहले एक क्लियर नोटिफिकेशन भेजती है, माइंडेड डिटेल डैशबोर्ड को अवेलेबल होते हैं और ऐप में कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ये मॉडल काम कैसे करता है, 1 रुपये देने के बाद क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब इसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि सीखो आखिर है क्या। तो दोस्तों सीखो को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग इसे जॉब गारंटी वाला प्लेटफॉर्म या किसी तरह के कमाने वाली स्कीम को मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। सीखो असल में एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड लर्निंग ऐप है जहां आप शॉर्ट वीडियो में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। यूट्यूब ग्रोथ, शेयर मार्केट, इंग्लिश स्पीकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स और मोबाइल ट्रिक, ऐसे स्किल बेस्ड कंटेंट यहाँ पर भरे पड़े हैं। और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म खासकर उन लोगों के लिए है जो रोज़ाना कम समय देकर कुछ नया सीखना चाहते हैं। सीखो को आप बस एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझो। जब आप लाइब्रेरी जाते हो तो आपको हज़ारों किताबें मिलती है, राइट, लेकिन लाइब्रेरी ये नहीं कहती कि आप टॉपर बन जाओगे, तो बस यही नॉलेज का एक्सेस देती है। तो दोस्तों सीखो भी वही काम करती है, बस किताबों की जगह शॉर्ट वीडियो होती है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीखो क्या है। बट अब उस 1 रुपये के मॉडल की बात करते हैं जो देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही वो चीज़ है जिसने लाखों लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। तो दोस्तों सीखो का पूरा बिजनेस मॉडल एक ही चीज़ पर बेस्ड है, वो है सब्सक्रिप्शन। नो ऐड, नो स्पॉन्सर, नो ओनली सब्सक्रिप्शन। तो ऑब्वियसली बात है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइबर बनाने होंगे और इसके लिए उन्होंने अपनाया 1 रुपये ट्रायल मॉडल। अब समझते हैं कि 1 रुपये ट्रायल असल में काम कैसे करता है। ऐप खोलो, फ़ोन नंबर डालो, OTP डालो और फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर आता है 1 रुपये में 3 दिन का ट्रायल। आपने 1 रुपये पे किया और फिर 3 दिन तक ऐप इस्तेमाल किया। लेकिन यह एक चीज़ है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती है। जब आपने 1 रुपये पे किया तो सिर्फ 1 रुपये डिडक्ट नहीं हुआ, आपके साथ साथ एक UPI ऑटो पे मैंडेट भी एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने सीखो को परमिशन दे दी है कि वो हर महीने आपके अकाउंट से सब्सक्रिप्शन का पैसा अपने आप डिडक्ट कर ले। इसी वजह से 3 दिन के ट्रायल ख़त्म होने के बाद फिर 199 रुपये अपने आप डिडक्ट हो जाते हैं। अब हज़ारों लोगों के साथ ये बड़ी कन्फ्यूजन हुई है। ऐप डिलीट कर देने के बाद भी फिर भी पैसे डिडक्ट होते हैं। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मैंडेट सीखो ऐप में नहीं होता, ये आपकी UPI ऐप में होता है, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम। इसलिए सीखो ऐप डिलीट करने से मैंडेट कैंसिल नहीं होता। मैंडेट कैंसिल करने के लिए आपको अपनी UPI ऐप में जाना पड़ेगा और वहां से आपको मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा। चैप्टर 9 हाउ टू कैंसिल ऑटो पे। वैसे अगर आपको यह मैंडेट कैंसिल करना है, फॉर एग्जाम्पल आप फ़ोनपे ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके मैनेज पेमेंट में जाना होगा और इस सेक्शन पे आपको ऑटो पे का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सारे ऑटो पे एक्टिव दिखाई देंगे। अब जिसे भी आपको कैंसिल करना है उस पर क्लिक करके डिलीट ऑटो पे यूज़ करके अपना UPI पिन एंटर करें, सिंपल। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो सीखो की सपोर्टिंग टीम अवेलेबल है ना,
आप चैट कर सकते हैं। सीखो @support ऐप पर मेल भी कर सकते हैं। आपको कॉल और चैट में इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। अगर गलती से सब्सक्रिप्शन डिडक्ट हो गया है तो 7 दिनों के अंदर रिफंड भी रीएक्टिवेट हो जाता है।